दोस्तों आज हम बात करेंगे IRFC की यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। हम इस वीडियो में जानेंगे कि IRFC क्या काम करती है, इसका 52 वीक हाई और लो के बारे में, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, और सबसे बड़ी और जरूरी बातें IRFC का शेयर प्राइस गिरने की असली वजह, और IRFC इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है या रिस्क। तो नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए स्टॉक विश्लेषण के साथ। लेकिन हमेशा की तरह पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक अपना ये चैनल फ्यूचर मनी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सी वीडियो लेकर आ चुके हैं और बहुत सी वीडियो और लेकर आएंगे। और एक जरूरी बात कि ये किसी भी स्टॉक के बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी फैसला अपनी सूझबूझ और अपने सलाहकार से बात करके लें। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि IRFC करती क्या है। कई लोगों का सोचना है कि IRFC मतलब इंडियन रेलवे, यानी जो इंडिया में ट्रेन है वो, लेकिन IRFC का काम बहुत सीधा है। कंपनी मार्केट से सस्ता कर्ज लेती है और वही पैसा इंडियन रेलवेज को देती है, जिससे रेलवे उस पैसे से जितना भी ट्रेन, कोच, इंजन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर काम करता है, यानी सब कुछ IRFC के पैसे से चलता है और रेलवे IRFC को इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाता है। इसलिए इसे कहते हैं लो रिस्क PSU बिजनेस। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी कि ऑल टाइम लो, जो कि 19 रुपये था 2022 में। फिर कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया जो 229 रुपये था 2024 में। अभी शेयर का प्राइस 110 से 120 के आसपास घूम रहा है। मतलब जिन्होंने इसे नीचे खरीदा उनको तो जबरदस्त रिटर्न मिला, लेकिन टॉप पर खरीदने वाले अभी भी नुकसान में हैं। अब आते हैं कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ पर। फंडामेंटल्स क्या कहते हैं देख लेते हैं। IRFC की रेवेन्यू हर साल लगातार बढ़ रही है। 2020 में 15,700 करोड़ थी और फिर बढ़ते बढ़ते 2025 तक 27,000 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो स्टेबल है और हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। इसका मतलब कंपनी कमजोर नहीं हुई है, उसके बावजूद फिर भी शेयर का प्राइस गिरा। वो मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूएशन पर पहुंच गया था। 200 रुपये से ज्यादा होने पर IRFC का स्टॉक बहुत महंगा हो गया था। वैसे तो ये प्राइस कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के मुकाबले प्राइस बहुत तेज भाग गया था। मतलब कंपनी का प्रॉफिट कम था लेकिन प्राइस उससे तेज भाग गया था, जिसके चलते रेलवे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग की रैली सी आ गई। IRFC, RVNL, इरकॉन, सब रेलवे स्टॉक्स गिरे क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक करके अपना प्रॉफिट निकाल लिया। IRFC पर बहुत ज्यादा कर्ज है और उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर बना हुआ है, जिससे ग्रोथ स्लो होने का भी खतरा है। रेवेन्यू तो बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ स्पीड उतनी तेज नहीं जितनी होनी चाहिए। इस समय IRFC को लेकर मार्केट सेंटीमेंट वीक है। लोगों को लग रहा है कि अब शायद स्टॉक उतना ग्रो ना करे जितना कि पहले किया था। PSU स्टॉक से पैसा निकला क्योंकि FII सतर्क हो गए थे। अब जल्दी समझते हैं सारी प्रॉब्लम को। इस कंपनी में हाई डेब्ट यानी कर्जा ज्यादा है, जिससे इंटरेस्ट रेट हाई होने का खतरा है। लिमिटेड ग्रोथ है ये स्टॉक, मल्टीबैगर नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज पर डिपेंडेंस है, पॉलिसी में बदलाव यानी स्टॉक प्राइस में बदलाव। अब निवेशकों के लिए जरूरी बात, अगर आप सिर्फ PSU स्टॉक चाहते हैं और रेगुलर डिविडेंड चाहते हैं तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म स्लो ग्रोथ ठीक है, तो IRFC आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। लेकिन अगर आप फास्ट मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए, हाई ग्रोथ स्टॉक चाहिए जो रातों रात बढ़ता जाए, तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। IRFC कोई रॉकेट स्टॉक नहीं है, लेकिन ये कोई वीक स्टॉक भी नहीं है। ये एक स्टेडी रेलवे फाइनेंस प्लेयर है जहां पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपको कोई भी स्टॉक खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देते हैं। कोई भी फैसला अपनी सूझबूझ और अपने सलाहकार से बात करके ले। अब हमें आज्ञा दीजिए, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें और बेजुबान जानवरों से बहुत प्यार करें। धन्यवाद।